साखी सुधा हम सब जनों को सद्गुरु नित ग्रहण हो। अज्ञान भ्रम आसक्ति मन रुज बोध दृढ़ से दहन हो। मोक्ष साधन पंथ के सब विघ्न जड़ के शमन हो। साहस वो निश्चय ध्येय अविचल हंस गुण में रमन हो। जो साक्षी निज रूप सदैव भूलो साक्ष्य मझार। सो साखी कई विविध विधि गुरुवर हरो विकार। गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा कुपाला सत्यमयी। दया को धारण स्वतः विचारण भर्म निवारण बोध दई। बंधन तोरी जीवन छोरी करी निज ओरी परख दई। इनओ चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति। सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर। निरहंकारी जग से पारे बोध रूपारी दुखदार। रहित वासना मिटी त्रासना हरो शासना गुण आगर। त्याग करंता आसन हंता भाषण तंता नैनाग। बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि। करन हार भव छेव जहान संशय है भरम। दीन कृपा करि ज्ञान जैते सब जालन लखे। खानी बानी अरुझान रो समन आसक्ति गुरु। ग्रंथकार वंदना में कहते हैं गुरु दीन दयाला। गुरु कैसे हैं? दीनों पर दया करने वाले। धीरज आला और धैर्य में श्रेष्ठ है। आला कहते हैं श्रेष्ठ को। अत्यंत धैर्यवान है। सुख दुख में विचलित नहीं होते हैं। क्षमा को पाला सदैव क्षमा का पालन करते हैं। बदला लेने की चेष्टा नहीं करते। सत्यमयी सत्य स्वरूप भाव में स्थित है। सत्य अपना स्वरूप है। अपना संबंध अपने से है। दूसरा संबंध मन इंद्रियों से प्रतीतमान है जो नश्वर है। वे सदैव सत्य स्वरूप में रहते हैं। दया को धारण वे दया धारण करते हैं। किसी को दुखाना नहीं चाहते। स्वतः विचारण स्वतंत्र विचारक हैं। वे बंधे हुए नहीं हैं। संप्रदाय पोथी परंपरा में बद्ध के विचार नहीं करते हैं। जो स्वतः विवेक है उसके अनुसार विचार करते हैं। भ्रम निवारण भ्रम का निवारण करते। खानी बानी दो भ्रम है। मोटी माया झीनी माया इसका वे निवारण करते हैं। बोध जयी जिज्ञासुओं की चित्त में बोध उत्पन्न करते हैं।
चई नाम उत्पन्न करना, उत्पन्न करने वाला। वह जिज्ञासुओं को उपदेश दे करके उसके हृदय में बोध उत्पन्न कर देते हैं। बंधन तोड़ी, उन्होंने अपने बंधन को तोड़ दिया है, अपने मन के अहंकार ममकार को मिटा दिया है। जीवन छोरी, दूसरे जीवों के भी वे बंधन छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको बंदी छोर कहा जाता है। कर निज ओरी, वह अपने और जिज्ञासुओं को करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, यानी अपना बोध दे करके अपने मार्ग में जिज्ञासुओं को खींच लेते हैं। परख दई, और परख देते हैं, सांच और झूठ, जड़ चेतन बंधमोक्ष की परख देते हैं। बिनो चरना, ऐसे सदगुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। काज सुधारना, किस लिए वंदना करता हूं? अपनी गर्ज से। हम अपना काम सुधारना चाहते हैं, हमारा काम है दुख से मुक्त हो जाना, कभी दुखी नहीं रहना, सब समय परमानंद में रहना, यही हमारा स्वार्थ है। इसके लिए हम उनकी वंदना करते हैं। तुम्हारी शरणा शांति यही, हे सदगुरु आपकी शरण में ही शांति, और कहीं शांति नहीं। सदगुरुदेवा दयाधरेवा, हे सदगुरुदेव हमारे ऊपर दया करो। पार करेवा भव सागर, ये मन के सागर से हमें पार करो। मन भव सागर है, ऐसा उपदेश दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसा बल दो कि हम मन में बहें ना, मन को वश में रखें। निरहंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुखदाहर, आप निरहंकारी हैं, जग से पार हैं, बोध रूपारी, बोध रूप है, बोध में जो स्थित हो बोध रूप है। जान गया तो ये वाचिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, लेकिन जो उसमें ठहरा हो वो बोध रूप है। बोध रूपारी दुखदाहर, आप दुख को हरने वाले हैं। दुखदाहर, जो दुख दे, ऐसे कर्मों विचारों संस्कारों को दूर करने वाले हैं। रहित वासना मेट त्रासना, आप वासना से रहित हैं। मेट त्रासना, मेरे त्रास को, भय को मिटाओ। मेरे मन में जो भय है वो मिटा दो। भय क्यों है? मोह से भय है। हरो शासना, हमारे ऊपर मन इंद्रियों का शासन है, प्रताड़न है, उसको हर लो। हम मन इंद्रियों के अधीन न रहें। गुण आगर, आप गुणों के आगर हैं, खान है, घर है। त्याग करंता आसनहंता, आप त्याग करने वाले, सब कुछ त्यागते रहते हैं। आसनहंता, न आपको संसार की आशा है न अहंकार है। भास न तंता, भास का तंत्र बंधन आपके मन में नहीं है। भास सुखाभास भ्रम, नय नागर, नय नीति, नागर निपुण, साध नीत में आप निपुण हैं। बंदो गुरुवर देव, सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि। गुरुवर श्रेष्ठ गुरु देव कैसे हैं? सहज स्वाभाविक ज्ञान के निधि हैं। स्वाभाविक अपने स्वरूप में स्थित है। करनहार भवच्छेव, आप भाव का छेव करने वाले हैं, काट देने वाले हैं, बंधन को काट देने वाले हैं। जहां न संशय है भरम, आपके हृदय में न संशय है न भरम है। संशय दुविधा, भरम सुखाभास, ये कुछ नहीं। दीन कृपा कर ज्ञान, जेहते सब जालन लखे। आपने कृपा करके ज्ञान दिया, उसके बल से मैंने सारे जालों को देखा, सारे बंधनों को देखा। आप न बताते तो पता न चलता। खानी वानी अरुझान करो शमन आसक्ति गुरु, मैं खानी बानी में अरुझा हूं, मोटी माया में, झीनी माया में उलझा हूं, इंद्रियों के भोगों में उलझ जाता हूं और तमाम कल्पनाओं में उलझ जाता हूं।
करो शमन आसक्ति गुरु, हे गुरु हमारी आसक्ति का शमन करो, हमें ऐसा निर्देश उपदेश और प्रेरणा दें जिससे हम सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाएं। जब कुछ ज्ञान हो जाता है तो ये लगता है कि ये तो ज्ञान हमारा सहज है, तो सहज तो है, लेकिन इस सहज को परखाया किसने? गुरु ने, संतों ने, और उनका उपकार भूलने लगता है हम स्वयं हैं, सब कुछ समझ गए हैं अपने आप। स्वयं तो हैं, गुरु ही बताते ही हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे सावर हो सब सुख तेरे पास। लेकिन अगर बताने वाला कोई न हो तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु संत का अपार उपकार है, साधक ये न भूले। ये भूलेगा तो कृतज्ञ हो जाएगा, फिर अपनी दशा में रहेगा नहीं। विषय सुख दुख देता है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपनों होय। इंद्री जीत दुख होत जो, सो प्रारब्धि जान। प्रारब्धिक दुख जान के, दे पुरुषार्थ ध्यान। विषय सुख और दुख देते हैं। विषय का अर्थ है पदार्थ, दुनिया के पदार्थ। जहां हमारा मन इनमें अनुकूलता का भाव रखता है, वहां सुख की अनुभूति होती है, और जहां प्रतिकूलता का भाव रखता है वहां दुख की अनुभूति होती है। ये सुख दुख दोनों झगड़े, झंझट है। देह यात्रा में कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता का अस्तित्व होता है। जब हम एकांत में भी बैठने जाते हैं तो मुलायम जमीन खोजते हैं, घास हो तो अच्छी है, ठंडक है तो धूप की जगह, गर्मी है तो छाया की जगह, कोलाहल न हो। तो अनुकूलता चाहिए। अनुकूलता का जीवन में विरोध नहीं किया जा सकता है, और प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों मिलती है। बरबस आव ही रात दिवस की नाई, जैसे रात और दिवस अपने आप आ जाते हैं, ऐसे भी अपने आप आ जाते हैं। इनको निर्विकार भाव से झेलना चाहिए। सुख और दुख विषयों से होते हैं, पदार्थों से होते हैं। दुख दाता नहीं कोई, साहब कहते तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है। अन्य लोग भी ये कहते हैं कि कोई दुख देने वाला नहीं, लेकिन फिर भूल जाते हैं तो कहते भगवान की माया दुख दे रही है, भगवान दुख दे रहा है, भगवान ने हमें झंझट में डाल दिया है। तो इस प्रकार वो अपने मुख की बात स्वयं नहीं समझ पाते, अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान। जो मेरे पास पुस्तक आई है, लिखा है कि परमात्मा केवल अकेला था और कोई नहीं था। उसको मौज हुआ संसार बनाऊं, चांद सितारे पृथ्वी नक्षत्र नदियां झरने सब बना दिया। अब उसने सोचा इसका आनंद लेने वाला कोई नहीं है, तो अपने में से जीवों को निकाल निकाल कर कहा जाओ आनंद लो। चोला दिया उनको, मनुष्य का चोला, पशु का, कीड़ों का, पक्षी का, पेड़ों का। कुछ जीव नहीं जाना चाहे तो उस पर उन्होंने मोहर लगा दिया ईश्वर ने, और कहा तुम इनको तारने के लिए जाना। जब जीव आए यहां तो दुनिया दुख से भरी। बैराग की बात बहुत बताई है, सब तरफ दुख दुख दुख। तो जिनको मोहर लगाया था उनको भेजा, वो आए, उपदेश करने लगे, चलो घर लौट चलो। ये सब बात कह करके अपने को ज्ञानी लोग मानते हैं। इतना बखेड़ा ईश्वर ने क्यों बनाया?
वो मौज उसको हुआ कि जगत बनाऊं। इसका मतलब है कि मनमौजी है, जो चाहे सो करे, विचार कुछ नहीं। कोई घबराता है आदमी, तब वो मौज करता है ये काम करो, और घबराहट ही ना हो तो क्यों करेगा कुछ। जो पूर्ण काम है उसको क्या जरूरत है कुछ करने की। करने का कारण होता है हमें कुछ जानने की इच्छा है और कुछ पाने की इच्छा है, तो हम कुछ करते हैं। या लोकोपकार करने की इच्छा है, लोगों का हित हो। तो जगत तो था नहीं, लोक था ही नहीं कि लोकोपकार के लिए उसने कुछ किया। उसको कुछ जानना नहीं था, वो सर्वज्ञ है। उसको कुछ पाना नहीं था, सब कुछ उसका है। तब क्यों उसने जगत बनाया? और समर्थ है तो जगत वो बनाता, दुख रहित बनाता, केवल सुख से भरा हुआ, तो क्या नुकसान हो जाता। तो ये सब बातें उलझी उलझी, और वो सबको गड्ढे में डाल दिया, तब कहां निकल करके आओ। जैसे कोई एक आदमी हो, यहां कुआं सामने है और बलवान हो, और 10-20 लोगों को उसमें ढकेल दे, और बेचारे परेशान हो, डूबे उतराएं, फिर रस्सी डाले और कहे पकड़ के उतर आओ, ऊपर आ जाओ। कोई समझदारी की बात नहीं हुई। तो ये उलझन की बात धर्मों में इतनी है कि हद है। बिला वजह की बात लोग करते हैं। सीधी बात करो, संसार है। जब दुनिया नहीं थी, केवल ईश्वर था अपने मौज में, और उसने दुनिया बनाई, ये जाना कौन? कबीर दुनिया न हती तब रहा एक भगवान, जिन यह देखा नजर भर सो रहो कोने मकान। वास्तव में दुनिया है और हम आप दुखी हैं, और दुख है विषय वासना से, चाहने से, दुनिया की चाह से दुख है। दुनिया की चाहना छोड़ो, विषय वासना छोड़ो, जड़ पदार्थों का मोह छोड़ो, अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। ये सीधी सी बात है, समझ में आने वाली। ईश्वर खड़ा किया तो उस ईश्वर को बदनाम किया कि सब जीव मुक्त ही थे, तो वो अपने मन की चंचलता से ईश्वर ने दुनिया बना डाली, उसमें सबको डाल दिया, सबको दुखी किया, और सब रो रहे हैं, तो निकालने के लिए वो भेजा। और फिर शैतान भी उसने बना दिया है, और बुराइयां भी बना दी हैं, ये भी उसमें लिखा है कि सब उसी ने बनाया। तो इतना बखेड़ा वाला ईश्वर बना करके आपने समाज को तो उलझा दिया है। ईश्वर निर्मल है, वो कुछ प्रपंच नहीं बनाता है, शुद्ध बुद्ध है, वो आत्मा है। अपने को समझे और सारा मोह छोड़े, अपने आप में स्थित हो। विषय सुख दुख देता है। पारखी संत कहते हैं ये विषय जड़ पदार्थों में जो हमारा राग है, इसके कारण जहां अनुकूलता होती सुख लगता है, और जहां प्रतिकूलता लगती दुख लगता है। ये झमेला सब विषयों की आसक्ति के कारण है। दुख दाता नहीं कोई, तुम्हें कोई दुख देने वाला बाहर से नहीं है। विषय जीत संसार में नहीं दुख सपन्यों होए। जो विषय को जीत लेता है, पदार्थों के मोह को जीत लेता है, उसको सपने में भी दुख नहीं होता है। शरीर सबसे निकट है, इसका मोह पहले जीतो। ये लाश, गीली लाश है, दुख से भरी है और गंदगी से भरी है, उत्तेजनाओं से भरी है, रोगों से भरी है, अनात्म है, अनित्य है, दुख से भरी है। इसमें विशेषता है अपने मन को समेट करके आत्मस्थित में रमे हरदम, बस और कुछ नहीं। ये समझो और ये काम करो। विषय को जीत लो। देह के अभिमान को जीता, पूरे विश्व को जीत लिया। देह के नाम रूप की अंगता ममता छोड़ दी, सब छूट गया।
जहां तक दृश्यमान जगत है कहीं मोह न करो, सबसे निर्मोह हो जाओ और कुछ न चाहो, केवल सेवकाई करो, सदैव सेवक रहो। जिस श्रेणी में रहो, जहां जो कर्तव्य है उसमें मेहनत करो और कुछ न चाहो, निष्काम रहो। देह का गुजर हो जाएगा। गुजर बसर वाली चीज में भी कोई ममता और आसक्ति न रखो। इस प्रकार सब तरफ से सारी विषयासक्ति छोड़ दो। विषय जीत संसार में ऐसी अवस्था आ गई तो नहीं दुख सपने होवे, बाहर से कुछ पाने की इच्छा नहीं, देह निर्वाह में कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ पहनने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। सहज प्राप्त वस्तुओं से गुजर करो, बस। कहां दुख होगा? कौन सा दुख है? कोई कुछ कह सुन दिया, उसका विचार है, उसमें कोई दुख सुख नहीं। इंद्रिय जीत दुख हो जो सो प्रारब्धि जान। जो इंद्रिय जित है, निष्काम है, उसको भी दुख होता है, तो साहब कहते उसको प्रारब्ध जानो, स्थूल शरीर का भोग। निष्काम पुरुष है, कुछ नहीं चाहता है, बुखार लग गया, जुकाम हो गया, बड़े बड़े रोग लग गए, तो प्रारब्ध का दुख है, अपने कर्मों के फलों का वो नतीजा है, अपने कर्मों का फल है, उसको भोगना पड़ेगा। वो बंधन नहीं करने वाला है, वो केवल दुख भोग है। लेकिन काम क्रोध लोभ ही है दुख, ये बांधते हैं। शारीरिक दुख है, उसमें निष्काम भाव से रहो, धैर्य रखो, सहन रखो, विचलित न हो, तो बंधन नहीं बनेंगे। प्रारब्धिक दुख जान के दे पुरुषार्थ ध्यान। ये जो देह का भोग है, प्रारब्ध दुख जान करके पुरुषार्थ पर ध्यान दो कि फिर से प्रारब्ध न बने, पुनः बने प्रारब्ध नयब से, यह दुख याद रहे सबरो। ये सारा दुख याद रखो कि फिर से ये दुख की पोटली, नरक का पिंड शरीर न बने। ये काम करो। नहीं, दे पुरुषार्थ ध्यान, पुरुषार्थ पर, मेहनत पर, परिश्रम पर, साधना पर ध्यान दो। पहला संस्करण जब इसमें छपा था तब साहब ने कहा था प्रारब्धिक दुख जान के ताका करो पिछान। लेकिन फिर उन्होंने दूसरे संस्करण में सौदा, साहब स्वयं सोचते थे, कोई और उस पर कलम नहीं चलाता था बिना उनकी आज्ञा के, तो उन्होंने ये दिया तो और ये सार्थक हुआ। ताका करो पिछान, उसकी पहचान करो। उससे ज्यादा सार्थक है दे पुरुषार्थ ध्यान, पुरुषार्थ पर ध्यान दो, मेहनत करो, फिर ये नरक के पिंड में न आओ। जब तक पूरी वितृष्णा न होगी दुनिया से, तब तक कोई परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता। परमात्मा में सदैव लीन रहना जीवन का फल है, और परमात्मा में सदैव वही लीन रहेगा जिसे पूरी दुनिया कांटा लगे। परमात्मा आत्मा है, परम आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा। जो कहते हैं भगवान अलग है, वो भी तो थक करके कहते हैं अपने में है, भीतर ही है, बाहर कहीं खोज करके नहीं पाया है, अंदर मिलेगा। तो ये बतलाओ, आत्मा परमात्मा दोनों हैं तो कितना कितना प्रतिशत दोनों है? आत्मा कितना प्रतिशत है और परमात्मा कितना प्रतिशत है? तो ये घालमेल भी मत करो, दो नहीं है। द्वैत को दूर कर दिल से, द्वैत को दिल से दूर कर दो, दूसरा नहीं है। जिसको आप खोजना चाहते आप खुद हैं, जेहि को खोजत सो हो खुद ही। पुरुषार्थ पर ध्यान दो, वैराग बढ़ाओ, चित्त में वैराग पड़े, सबसे वितृष्णा हो। वैराग, भक्ति और ज्ञान, यही तो त्रिपुटी है कल्याण के लिए। भक्त में विनय है, सेवा है,
और ज्ञान बोध जागरूकता है, और वैराग्य से पूरी दुनिया के प्रति वितृष्णा है। ये तीनों जिसके मजबूत होते हैं वो सब समय मुक्त है। इस कूड़ा कचरा संसार में, छूट जाने वाले संसार में, क्षण ही में लुप्त हो जाने वाले संसार में रह करके बाकी राख न ठौर ठिकाना, समझ करो जी चेत। सुख होते सुख चाहना, पुरुषार्थ नहीं छूट। विषय सुखों की हानि लगी, होवे तुष्ट टूट। अनंत चाहना नासि जो, एक चाहना हेत। सोई सुख की चाहना, पुरुषार्थ करि लेत। सुख पदार्थ है सामने, सुख से तृप्ति न होए। याते सुख कछु वस्तु नहीं, लखो भूल यह जोए। भ्रम करि मानत सुख जो, है कामना नाश। सोई सुख है चाहना, होए पदार्थ भास। अन्य चाहना नाश बिन, सुख न कबहू होए। याते सुख निवृत्ति का, मानि पदार्थ जोए। एक चाहना सुख जो, सोई परिश्रम रूप। तृष्णा ज्वाला विघ्न दुख, शत्रुता स्वयरूप। सुख होते सुख चाहना, सुख सामने है और सुख की चाहना मिटती नहीं। प्रिय पत्नी मिल गई है, बड़ी सुंदरी, पूरा समर्पित, लेकिन फिर भी सुख चाहना नहीं मिटती, कमी लगती। जब उसको देखा था, मिला था, वर्ण किया था, बड़ा आकर्षण था, और जब मिल गई तब कई खोट दिखने लगे। उसके अंगों में भी लगने लगा, ये अंग ठीक नहीं, ये अंग ठीक नहीं। स्वभाव में भी कुछ फर्क लगने लगा। समर्पित है, लेकिन कभी कभी इतना कड़ा कह देती है कि दिल आर पार हो जाता है। कभी कौन हट कर लेती है, सब में खोट दिखाई देने लगता है। और सब अनुकूल हो तो दूसरी अनुकूलता की चेष्टा होती है। पैसा उतना नहीं, मकान वैसा नहीं, गाड़ी वैसी नहीं, सहायक वैसे नहीं। सुख पदार्थ सामने, सुख से तृप्ति न हो, यह अटल बोध है। सुख माने गए पदार्थ सब सामने हैं, लेकिन सुख से तृप्ति नहीं होती। एक ऐसा जंजाल है विषय का। विषय सुखों की हानि लग, होए तुष्ट अटूट। विषय भोग में जब लगा तो उसमें जो शिथिलता आई, हानि शिथिलता, तो तुष्टि, उसमें तुष्ट लगती, संतोष लगता है। लेकिन वो संतोष क्यों हुआ? थक जाने से, शिथिल हो जाने से। अटूट, उसके आगे अटूट धारा वो चलती है। कोई दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते थक गया तो रुक गया, तो रुका नहीं है, वो थकने से रुका है। और जहां बल भरा फिर दौड़ेगा। तो विषय भोगों में जो थकान आती है और शिथिलता आती है, रुक जाता है और तुरंत संतोष लगता है। लेकिन वो संतोष संतोष नहीं है। वो संतोष असंतोष के लिए बल भरता है। जब शक्ति मिली तब फिर उसमें जूझा। विषय सुखों की हानि लक्ष्य होवे तुष्ट। विषय सुखों की जब हानि होती है, शिथिलता आती है, तो उसमें संतोष की कल्पना होती है। लेकिन साहब कहते अटूट
वो अटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। वो तृष्णा तुम्हें बहाएगी और पता नहीं कहां लेकर के जाएगी। इसलिए इस व्यामोह को छोड़ दो, विषय से कोई तृप्त नहीं होता है। अनंत चाहना नाश जो एक चाहना है, सोई सुख की चाहना पुरुषार्थ कर ले। एक चाहना के लिए अनंत चाहनाएं नष्ट की जाती हैं। अनंत चाहना नाश जो एक चाहना है, एक हमारी चाहना है, उसको पूर्ण करने के लिए अनंत चाहनाओं को हम दबाते हैं। जैसे एक आदमी है, पैसे की जरूरत उसने महसूस की और लगा कि यहां जहां हम काम धाम करते हैं थोड़ा थोड़ा मिलता है, गुजर बसर कठिनाई से हो सकता है, बस ज्यादा सुविधा संभव नहीं है। तो पत्नी, बच्चे, घर द्वार, खेत बाड़ी, पेड़ पौधे, गलियां, सब का मोह छोड़कर भाग जाता बंबई, कलकत्ता, और भाग पावे तो विदेश भी भाग जाता है और वहां पर पैसा कमाता है। इतनी कठिनाई से पैसा कमाता है, कहीं दर फर के खा लेता है और कहीं सो जाता है। एक चाहना है कि पैसा हो और घर संपन्न करे, तो और सारी चाहनाओं को दबा देता है। एक प्रबल चाहना होती है और उस चाहना में जो सुख लगता है वो कारण है कि अन्य चाहनाएं दब गई हैं। जैसे एक आदमी उलझा है, ताश खेलने लगा, तो ताश खेलते समय जो और उलझने हैं दब गई हैं। ताश में मन हो गया है, लेकिन ताश उसने नई उलझन बना ली। अब ताश नहीं खेलने पाता है, तब परेशान होता है। हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे, निकले दरवाजे पर दूसरे का घर, वो भी दिखाई दिया कमरे में। अरे यार क्या बैठे हो, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूं। उसने कहा यार मैं भी बोर हो रहा हूं। तो दो इकट्ठे हो गए, दो बोर इकट्ठे हो गए। अब डबल बोर, तो डबल बोर में तो और परेशानी होगी। दोनों ताश खेलने लगे, ताश की आदत बन गई। अब ताश खेलने के लिए समय निकालना, पहले ताश की कोई जरूरत नहीं थी। एक एक आदत बना बना करके जीव नाच रहा है। अनंत चाहना नाश जो एक चाहना है, किसी भी भोग में तब तक सुख न मिलेगा जब तक अन्य चाहनाएं दबी न हो। एक सज्जन एक यहां निमंत्रित थे, बहुत पुरानी घटना है, शायद है कि मेरा शरीर जन्मा होगा। वो हमसे बता रहे थे जिनके दरवाजे पर घटना घटी थी, जिनके घर पर एक को भोजन के लिए निमंत्रित किए थे। वो आए, भोजन में बैठ गए। भोजन जब कराया जाता है निमंत्रित करके, तो शक्ति चले तक अच्छा से अच्छा माना गया व्यंजन बनवाया जाता और कराया जाता। थाली भर के रखा गया था, शुरू किए थे। उनकी एक प्रेसी थी, लगवारिन, घर की पत्नी तो अलग थी, एक प्रेसी थी। ऐसा संजोग कुछ कारणवश से दरवाजे पर आ गई और कुछ बोली, तो आवाज उनके कान में गई अंदर कमरे में। फिर भोजन वो नहीं कर पाए, बहुत अनमने भाव से कुछ खाए। प्रेसी का शब्द सुन करके मन उचाट हो गया। अब लज्जा मर्यादा, मन तो कहता था भागें और उससे लिपट जाएं, ये संभव नहीं था। तो बेचैन हो गए, वो खा नहीं पाए। अन्य चाहनाएं दबे बिना एक चाहना पूरी नहीं होगी। अन्य चाहनाएं दब जाती हैं तब एक चाहना पूरी होती है। अन्य चाहना नाश जो एक चाहना है, एक चाहना को पूर्ण करने के लिए जो अन्य चाहनाएं दब गई है, तो एक चाहना में सुख, उसकी पूर्ति में सुख लगा, क्योंकि अन्य चाहनाएं दब गई हैं। सोई सुख की चाहना पुरुषार्थ कर ले, वही एक सुख की चाहना फिर से वो परिश्रम कराएगी। जो एक चाहना पूरी हो गई है आपकी, तो पूरी कहां हुई है, थक गए हो उस समय।
अच्छा अच्छा व्यंजन खाए, अब क्या करें, पेट भी क्षुद्र नदी बह करके उतरा चलती है थोड़े में। व्यंजन तो बहुत है, अगर बन सकता तो 2-3 तसला खा लेते, लेकिन जाने वाला नहीं है पेट में, तो थक गए। अब क्या करें, पीछे से जब वो खाली हुआ तब फिर मन कहता भरूं। सोई सुख की चाहना पुरुषार्थ कर ले, फिर वो पुरुषार्थ परिश्रम में लगा देती है चाहना। जो एक चाहना सन्मुख रहती है उसको पूरा करने के चक्कर में पड़ते हो, वो तुम्हें बराबर नचाएगी, समझ लेना। इसलिए सारी चाहनाएं छोड़ दो, बस सम्राट बन जाओ, महाआनंदित। सुख पदार्थ है सामने, सुख से तृप्त न होए, याते सुख कछ वस्तु नहीं, लखो भूलिए जोए। साहब कहते सुख के पदार्थ तुम्हारे सामने हैं, लेकिन सुख से तृप्ति नहीं होती है, मन भरता नहीं। याते सुख कोई वस्तु नहीं, इसलिए साहब कहते सुख कोई वस्तु है ही नहीं, तुम भ्रम बस भटक रहे हो। लखो भूल यह जोए, यह जो सुख है ये भूल है, भूल से तुम सुख भ्रम में पड़े हो। सुख है नहीं, सुख भ्रम है, सुख का भ्रम है, और उसी में फंस फंस के तुम मरते हो। पतंगों को दीपक की ज्योति में सुख नहीं है, मूर्ख हैं, वो चिपक के जलते हैं। ऐसे विषयों में सुख नहीं है, मूर्खता व चिपक के हम जलते हैं। ब्रह्म करिमानत सुख जो अहे कामना नाश, सोई सुख है चाहना होए पदार्थ भास। ब्रह्म करिमानत सुख जो सुख माना जाता है विषयों में, भ्रम करके माना जाता है, भटक करके, न समझ करके। आहे कामना नाश, वो वास्तव में तो कामना नाश का सुख है। जिस समय कोई पदार्थ की हमें इच्छा थी, तो एक मित्र की इच्छा थी, मित्र बड़ा प्यारा, उसको हम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब क्या करें, वो तो अलग उसका घर है, द्वार है, दूरी है। आने को उसको हुआ, मन एकदम आनंद से भर गया, कब मिले कब मिले कब मिले, आया मिला गले लगा। अब फिर धीरे धीरे वितृष्णा हुई, अब सुख नहीं लग रहा है। दूर रहा तो सुख लगता था, मिल गया अब सुख नहीं लगता, अब और कहीं भाग रहा है मन। ये मन की दुर्दशा है। मन को परखो, साधन भजन है मन को परखना, मन को देखना, मन को रगड़ना। ब्रह्म करिमानत सुख जो है कामना नाश। भ्रम करके जो विषयों में सुख माना जाता है वो विषयों में सुख नहीं है, कामना के नाश में सुख है। जब हम किसी विषय में लगते हैं तो अन्य कामनाएं दब जाती हैं, इसलिए सुख लगता है। सोई सुख है चाहना होए पदार्थ भास, लेकिन वो सुख चाहना बनाती है। होए पदार्थ भास, पदार्थ में हमें भास होता है कि सुख है, और पदार्थ में सुख नहीं है। चाहना उसकी थी और चाही हुई वस्तु मिली कुछ समय के लिए, तो हमें सुख का आभास हुआ, क्योंकि अन्य चाहनाएं दब गईं। एक पदार्थ के लिए चाहना थी, दूसरी चाहनाएं दब गई हैं, और वो पदार्थ मिल गया है तो लगता है सुख। सुख है चाहनाओं के, अन्य चाहनाओं के दबने का। और जो चाही हुई वस्तु मिल गई है, अब उसके लिए भी चाहना नहीं, क्योंकि तो मिल ही गई है, तो सुख लगता है। लेकिन ये सब सुख चाहना के दबने का है। अन्य चाहनाएं तो अपने आप दब गई, क्योंकि एक चाहना जब उठी जोर से तो दूसरी चाहनाएं अपने आप दब गई, और जिसकी चाहना दबी वो वस्तु मिल गई, तो वस्तु मिलने से अब उसकी भी चाहना नहीं रह गई, क्योंकि वो तो सामने आ गई, तो सुख लगता है। तो सुख कहां लगता है? पदार्थ में। साहब कहते पदार्थ में सुख नहीं, वो चाहना दबने का सुख है। इसलिए चाहना तुम बिल्कुल छोड़ दो तो पदार्थ का झमेला ही खत्म हो जाए, और इसको न छोड़ोगे तो पदार्थों के पीछे भटकते भटकते मरते रहोगे।
अन्न चाहना नाश बिन सुख न कबहू हुए, याते सुख निवृत्त का मान पदार्थ जो है। अन्न चाहनाओं के नष्ट हुए बिना पदार्थ में सुख कभी नहीं हो सकता, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था। एक आदमी है, सेठ है, और वो भोजन में बैठा है, प्यारा बच्चा भी गोद में लिए उसको ही पुचकार रहा है, पत्नी परोस रही है और उसके भी सकल सूरत और बोली में आनंद ले रहा है, और व्यंजन भी मुख में डाल रहा है, बच्चे का आनंद, पत्नी का आनंद, व्यंजन का आनंद। इतने में फोन आया अमुक फैक्ट्री से, मैनेजर ने फोन किया कि 1 करोड़ का घाटा अमुक व्यापार में हो गया। अब न पत्नी अच्छी लगती है, न बच्चा अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है, सब छोड़ करके बिस्तर पर गया, लेट गया, पसीना आ गया, सब दुख दुख दुख। इतने में फोन आया, मैंने भूल कर दी, 1 करोड़ का लाभ हुआ है। बस आनंद मग्न हो गया। कैसा मन है, अद्भुत है, सब मन का खेल है। अन्न चाहना नाश बिन सुख न कबहू होए, दूसरी चाहनाएं मिटे बिना सामने के पदार्थ में कभी सुख नहीं होगा। अगर मन बेचैन है तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सोने का भवन, रावण के पास सोने की नगरी, और ये सुन लिया कि सीता बड़ी सुंदरी है, जैसे कहानी लिखे हैं, तो बेचैन हो गया। उस सोने की नगरी में उसको आनंद नहीं आया और भगा, समुद्र पार किया, जंगल पार किया, और वहां जा करके तपस्वी का वेश बना करके एक अबला को धोखा दिया। यही तो सुख का चक्कर है। अन्न चाहना नाश बिन सुख न कबहू हुए, याते सुख निवृत्ति का जान पदार्थ जोए। इसलिए साहब कहते हैं सुख निवृत्ति का है। चाहनाओं के मिटे बिना पदार्थों में भी सुख नहीं हो सकता। जब अन्य चाहनाएं मिटेंगी तब प्राप्त पदार्थों में सुख होगा, सुख मालूम होगा। जब तक अलग बाहर से मन सिमटे ना, तब तक सामने के पदार्थ में सुख का अनुभव नहीं होगा। या तो सुख निवृत्ति का, इसलिए निवृत्ति का सुख है, इच्छा की निवृत्ति का सुख है। मान पदार्थ जो है, लेकिन उसको पदार्थों में मान लेते हैं भ्रम से। एक चाहना दुख जो सोई परिश्रम रूप, जो एक चाहना है आपके मन में किसी पदार्थ के लिए, वही दुख रूप है। दुनिया की वस्तु के लिए अगर चाहना है तो वो दुखदायी होगा। एक चाहना दुख जो सोई परिश्रम रूप, और परिश्रम रूप है, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने पर भी निश्चय नहीं कि मिल जाए, और मिल जाने पर भी वो आपको स्थिर सुख देगा, ये तो महा धोखा है, फिर दुख का कारण बनेगा। मन जहां लगाए, जहां कहीं भी बाहर मन लगाओगे, कांटा चुभने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। कहीं मन लगाओगे चित्त बेचैन रहेगा, उसके लिए पीड़ा पीड़ा पीड़ा। तृष्णा ज्वाला विघ्न दुख शत्रु त्रास और भूख। एक चाहना जो सुख के लिए तुम करते हो, उसी के पीछे तुम सरतोर परिश्रम करते हो, सारी गुलामी करते हो, और वो उसमें तृष्णा बनती है। तृष्णा की ज्वाला में जलते हो और अनेक विघ्न आते हैं। विघ्न प्राणी पदार्थों के बहुत हैं। और शत्रु का त्रास, शत्रु का भय भी आता है। भोगी आदमी के लिए शत्रु मित्र का जाल बिछ जाता है। और भूख, राजा का भी डर होता है भोग पदार्थों में। इस प्रकार ये सब दुख आते हैं भोगों में। और जो भोग की इच्छा ही छोड़ देता है, पदार्थों से सुख है ये भ्रम ही जिसका मिट गया, तो कुछ पदार्थ चाहिए ही नहीं, अपने आप में तृप्त है। देह गुजर तो होते रहेगा, आदमी जहां रहे सेवा करता रहे, देह गुजर होगा। संत कोई सेवकाई के लिए नहीं रोके हैं, सारा संसार सेवक है, गुरु भी सेवक है। गुरु, सही गुरु अपने गुरु नहीं मानता, सेवक मानता है।
सब सेवक हैं। जहां रहो सेवकाई करो, विनम्र रहो, गुजर बसर की चिंता न करो, वो सहज होगा, सहज होगा। ये हमारे बड़े गुरु भाई ने ही कहा था, जमुना सेठ बयारा के, जो मैं कभी कभी कहा करता हूं कि कहें भैया कहो पूरब चली और जिंदगी भर चलते रही पूरब और हमार गुजर बसर की कमी नहीं हुई, और कहो तो पश्चिम चला जाई, कहो उत्तर और दक्षिण, कहूं जहां कहो तहां चला जाए, जीवन भर चला करे, हमारे गुजर बसर का कमी न हुई। बात बहुत बढ़िया करें, सेठ आदमी रहे और थाती रखें लोगों का, जीवर इत्यादि रखें और खूब ब्याज लें, और अगर कुछ आना भी ब्याज नहीं अभी दिए हैं तो लिख ले उस समय से उनके घर पहुंच जाए, तो ये तो खूब रहे और बाजार भर में प्रसिद्ध रहे, खूब कंजूस। लेकिन बात तो बहुत बढ़िया करें। हमारे गुरुजी के शिष्य थे, बड़ारा में दरवाजे पे जाओ तो उत्तर तरफ उनका नाम लिखा है, अभी भी शायद होगा। उन्होंने सहायता की थी, सेवा करते थे, ज्ञान बहुत बढ़िया देते थे और हमसे मित्रता थी। वो हमारे बड़े गुरु भाई थे, वो आवे, उनका पूरब घर रहे, हमारा पश्चिम रहे, और उसके पश्चिम और दक्षिण बड़ारा आश्रम, तो आवे पुकारें तो चलें सम्मेलन में साथ साथ, और एक एक बात बहुत बढ़िया बताते जाएं। कोई नहीं कर पाता है, जानता है, कहता है तो प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए। ये बात जो मैं कभी कभी कहता हूं उन्हीं का कहा हुआ है। देखो उनका दिया हुआ ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान का भंडार है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरा स्वयंभू है, पूरी सृष्टि हमारा गुरु है, सबसे प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेना है। गुरु बनने से उद्धार अपना नहीं, सबसे शिष्य बन करके सबसे ग्रहण करो और अपना उद्धार करो। ये दुख छूट जाए सबसे बड़ा काम है। गुरुवाई में क्या फायदा है? जिसको मजबूरी जिसके ऊपर आ जाए उस सेवा कर दे, अच्छा है। और गुरु बनने में आनंद नहीं है, मालिक बनने में आनंद नहीं है, ये दुख धारा से मुक्त होने में आनंद है। मनुष्य मनुष्य के फांस में तत्व तत्व के गांस, सब अंगन बिन काज नहीं, प्राणी मन मन पास। सब खींच सब ओर से एक वस्तु की आश, सो परिवर्तन रूप है अरुक्षण भंग निवास। साधन वस्तु मनुष्य है, भोग होय मिलती, इन बिन भोग न बन सके, जल आधार जसमीन। सो जड़ रूप परारी होत न अपने बस कभी, देखो हृदय विचार रहत बिराने भल सदा। मनुष्य मनुष्य के फांस में तत्व तत्व के गांस, सब अंगन में काज नहीं, प्राणी मन मन पास। दुनिया का सुख चाहते हो, उसकी पोल पट्टी नहीं जानते हो। मनुष्य मनुष्य के फांस में, मनुष्य मनुष्य के फांस में। राजा के अधीन प्रजा है, और इतना ही नहीं, राजा के अधीन मंत्री है, मंत्री के अधीन नीचे के अफसर है, उनके नीचे कर्मचारी उनके अधीन है, और पब्लिक उनके अधीन है। लेकिन पब्लिक के अधीन राजा है। पब्लिक जब भड़कती है तो राजा का सब डोलायमान हो जाता है। तुर्कों ने जब यहां राज्य कायम किया तो जब देखा समझा कि ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो उन्होंने ब्राह्मणों की पीठ ठोक दी और उनको सुविधा देती, और वे अपना जो कुछ भी करते हैं कोई बात नहीं। और वो किस चिंता में क्यों पड़े कि क्यों छुत छुत मानते हैं, उनको राज करना है। अंग्रेजों ने भी यही किया। अपने ढंग से कुछ कुछ सुधार हुआ तो प्रभाव पड़ता है। तो प्रजा के अधीन राजा है, एक अफसर है, बड़ा अफसर है, और पब्लिक का काम आया है, और जिसका काम आया है उसने घूस नहीं दिया, जो निचला कलर का है उसको
और बड़ा अफसर कहता है देखो इसको काम कर दो, उसने कुछ नुक्स निकाल दिया, हुजूर उसमें ये जो गलती है, अफसर पटक देता है, जाओ तुम जाओ। अफसर जानता है अगर मैं सीधा कहता हूं तो कुछ नुक्स निकालेगा तो हमारे लिए भी कभी कुछ नुक्स निकाल लेगा। अब अगर उसको घूस दे दिए हैं तो गड़बड़ भी हो, अफसर का ऑर्डर मिला वो बस कर देगा, करना तो क्लर्क को है, अफसर दस्तखत करता है। तो बड़ा बड़ा अफसर क्लर्क के पंजे में रहते हैं। ये संसार फंसा हुआ है एक दूसरे में, पति पत्नी पिता पुत्र भाई सगे संबंधी सब मनुष्य के फांस में एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। मनुष्य के फांस में तत्व के गांस है, मिट्टी पानी आग हवा है, 4 तत्व है, और एक दूसरे के बंधन में एक तत्व से कुछ नहीं बनता है, विरोधी तत्व से कार्य बनता है। इसीलिए सृष्टि चल रही है। अवर्षण, वर्षण, अतिवर्षण, भूचाल और अनेक प्रकार के प्रपंच आ जाते हैं। ये तत्वों के परस्पर के कशिश से, तो तत्व के गांस, सब कुछ ठीक है, पानी नहीं बरसा सब बेकार हो गया। सब अंगन बिन काज नहीं, सभी अंगों के बिना काम नहीं होगा। किसी भी काम में सर्वांग चाहिए, सब कुछ चाहिए। खेती कर रहा है तो उसके लिए हल बैल चाहिए, आज का ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर में एक खास जगह का नट बोल्ट निकल गया हो तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा। आदमी चाहिए चलाने वाला, आदमी के पास बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, अभ्यासी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा, अभ्यासी नहीं है तो सभी अंगों से काम बनता है। ट्रैक्टर चाहिए तो खुरपी भी चाहिए, निदाई करने के लिए ट्रैक्टर काम देगा, खुरपी काम देगी। इसी प्रकार कल्याण में सभी अंगों की आवश्यकता है। सब अंगन बिन काज नहीं, प्राणिन मन पास, प्राणियों के सभी मनों में पास है। पास नाम बंधन। जो आपके चारों तरफ मनुष्य हैं उनका अपना स्वभाव है, अपनी कामनाएं, अपना अहंकार है, उनसे बचा करके चलो, उनका मन रख के चलो। श्री विशाल साहब कहें, मन राख कहे सबका चलावे कहे, मतलब है कि सबके मन की रक्षा कर करके चला सकते हो, विपरीत करके नहीं चला सकते हो। प्राणिन मन पास, सबे खींच सब ओर से एक वस्तु की आस। एक वस्तु की आशा सबको है, सुख सम्मान मिले, और सब लोग सब तरफ खींच रहे हैं। तो इस झगड़े में आप भी पड़ोगे समझदार होकर। आप कह दो मुझे सुख नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, मैं सबसे नीचे और पीछे हूं, रोटी मिलेगी, रोटी कोई निर्दयता नहीं करेगा। सम्मान न चाहो, सुख न चाहो, बस रोटी आपको मिलेगी। विपरीत लोग भी रोटी देंगे। जब पुलिस चोर को पकड़ती है और बांधती है तो टाइम से उसके लिए खाना भेजती है, जेल खाने में, हौलाद में। जो यहां थाने में रहता हौलाद कहते हैं, तो उसमें भी खाना भेजती है, जलपान भेजती है। और जब जेल में जाता है तो वहां सब विधान है ही है। खाने की चिंता ना करो, मान सुख की इच्छा छोड़ दो। हमें मान नहीं चाहिए, हमें अगुवाई नहीं चाहिए, बड़प्पन नहीं चाहिए, हमें शांत चाहिए, बस सब झगड़ा खत्म। सबे खींच सब ओर से एक वस्तु की आस। एक वस्तु क्या है? सुख। और सुख कहां है? पदार्थों में। उसी के लिए सब खिंचाव है चारों तरफ से। देखो ये चुनाव में कितना संघर्ष होता है एक पद के लिए। कितने गुरस्थानों में भी गुरु महंत बनने के लिए जो चालबाजियां, जो खिंचाव होता है, जहां विवेकवान है वो कोई नहीं चाहता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर जब मजबूरी आ जाती है समाज की तो वो करता है, सेवा करता है, सेवक बन के करता है। फिर उसे कोई झंझट नहीं है। चाहने से महाझंझट है, और चाहना झूठी है, और सारा संबंध झूठा है। चाहे जो बन जाओ,
वो झूठ है, और जो आप हो उसमें बंधन नहीं है, उसकी याद करो। शुद्ध बुद्ध निर्मल असंग आकृत विहीन स्वरूप, सवे खींच सब ओर से एक वस्तु की याद, सो परिवर्तन रूप है। वो पदार्थ परिवर्तन रूप है। महंती के लिए जो बड़ा बड़ा उत्पात किए, पीछे महंती से उनको खुद वितृष्णा हो गई। जो एक महंत इतना गरजते थे हद, उन्होंने अपने साथी से कहा ये गद्दी कांटे की गद्दी है, तो उन्होंने मुझसे कहा। तो जिसके लिए भ्रम में पढ़ करके उद्वेलित हो, वो तो परिवर्तन रूप है, रहने वाला नहीं है, झूठ है। और क्षणभंग निवास, उसका निवास क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। साधन वस्तु मनुष्य हैं, भोग हो मिलतीन, इन बिन भोग न बन सके जलधार जस्मीन। ध्यान दीजिए, साधन वस्तु और मनुष्य, ये तीन है, इनके बिना भोग नहीं हो सकता है। साधन है इंद्रियां, आंख नाक कान हाथ पैर दिल दिमाग शरीर ठीक रहे, और वस्तु भोग पदार्थ हो, और सहायक मनुष्य अनुकूल हो, तब भोग बनेगा। सहायक मनुष्य अनुकूल है, चीजें खूब हैं, इंद्रियां ही दुर्बल हैं, तो क्या भोग करोगे। इंद्रियां सबल हैं, मनुष्य भी सहायक हैं, लेकिन भोग ही नहीं है। भोग है और इंद्रियां हैं, मनुष्य विरोधी हैं, तो भी नहीं होगा। तो ये तीन मिलकर के भोग होते हैं। इन बिन भोग न बन सके जलधार जस्मीन। जैसे मछली को जल आधार है, मछली पानी के बिना जी नहीं सकती है, वैसे तीनों के संयोग के बिना दुनिया का सुख मिल नहीं सकता है, और ये तीनों परिवर्तनशील है। तो सुख तुम्हारा भ्रम है। सो जड़ वस्तु परारी होत न अपने बस कभी। वह भोग अगर मिल भी जाए तो जड़ है और परारी अनात्म है, वो कभी अपने बस में होगी नहीं, छुट जाएगी। देखो हृदय विचारी रहत बिराने भल सदा। हृदय में विचार करके देखो, ये सदैव बिराने रहते हैं। भल नाम अच्छी तरह, अनात्म वस्तु अनात्म ही रहेगी। चाहे जितना संबंध जोड़ लो, वो संबंध अंत में परम झूठा है, असंबंध ही सच है। मिलना सब झूठा है, अनमिल असंग स्वरूप ही सच है। इस मिलन का फल होना चाहिए अनमिलता का बोध, अनमिलता की दृढ़ता। संतों से मिलने का फल होना चाहिए अपने अनमिल स्वरूप असंग स्वरूप में निमग्न रहो। आशा कामना अहंकार ममता छोड़ करके स्वरूप भाव में हरदम रमो, यही संतों की संगत का फल है।